नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मुझे कमेंट करके आप सब ज़रूर से बताइएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं यहाँ पे कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ। ये मैं यहाँ पे छोटी सी एक जानकारी आप सबको देना चाहती हूँ। हो सकता है आप सब जानते हो, नहीं भी जानते हो, तो मैं यहाँ पे मुझे लगा कि शेयर कर दूँ। शायद आप सबको अगर इस चीज़ के बारे में जानकारी ना हो जाएगी, आप सबको हेल्पफुल रहेगी और अच्छा भी रहेगा। तो इसीलिए मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर कर दूँ। ये है दूध, जो पैकेट वाला दूध होता है पॉलीथीन में, तो इस तरह से यहाँ पे हमारे यहाँ मिलता है। तो ये है, मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ कि ये दूध वाले भैया ने ही मुझे बताया है कि ये सब चीज़ें ध्यान देने लायक होती हैं। तो ये सब चीज़ें जैसे कि ध्यान देना चाहिए दूध लेते वक्त। अगर आप सब भी लेते हैं पैकेट वाला दूध, तो ध्यान रखा करिए। तो मुझे लगा कि शेयर कर दूँ। अगर आप सब में से कुछ लोगों को नहीं मालूम है तो मालूम हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि दिखा रही थी, मैं पास से दिखाऊंगी। ये यहाँ से दूर से आप सबको थोड़ा कम समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो ऊपर की थैली जो कटी रहती है, जो कट लगा रहता है, वो हमारा थैली का इससे एकदम बराबर रहना चाहिए। जहाँ जैसे कंपनी से बनती है तो वहाँ से जैसे कटती है तो एक बराबर रहता है, कोई घटा बड़ी नहीं रहता है और कटिंग में कोई गड़बड़ी नहीं रहती है। तो ये हमें जब लेते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये पैकेट बराबर है या फिर कोई इधर उधर नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे बता रही हूँ कि ये सब अगर आप लोग लेते हैं तो ऐसे ध्यान रखा करिए। जो ऊपर से कट लगा रहता है वो एकदम बराबर रहना चाहिए। और यहाँ पे पीछे लिखा भी रहता है कि ये इस डेट तक चलेगी। डेट भी रहता है, एक्सपायर भी रहता है। तो ये सब भी जिसे ध्यान रखा करिए। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं आगे आपको पास से दिखाऊंगी तो अच्छे से मैं समझा पाऊँगी। यहाँ पे मैं ऐसे ही दूर से सही से नहीं समझ में आ रहा है मुझे भी। तो ये देखिए, मैं पास से दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका कोई भी पैकेट वाला दूध होता है, ऐसे ही मिलता है हर तरह का। जो पैकेट वाला दूध होता है 1 लीटर का, आधा लीटर, ये आधा लीटर का है। तो इस तरीके से आपका दूध रहेगा। यहाँ पे आपको जो ऊपर थैली है, तो ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो रहता है ना, तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो कट लगा रहता है वो बराबर रहना चाहिए। और ये जो लिखा हुआ है, ये सबसे पहले जैसे ये 28 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद हम इसे यूज़ नहीं कर सकते और न ही दुकान से हमें लेना है। तो आप सब भी ये ध्यान रखा करिए कि जिस डेट तक एक्सपायर हो जाए या फिर जिस उसके पहले ही आप लेके यूज़ कर दें। जैसे 28 तारीख के 29 तारीख को हमें ना लेना है, ना ही यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखा करिए। और सबसे बड़ी बात, जैसे अगर लोकल का रहता है जैसे मिलावट वाला, तो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये छूट सकता है। तो ये भी आप ध्यान रखा करिए। अगर कंपनी से आता है तो वहाँ से जो लिखा रहता है वो छूटता नहीं है। और कहीं कुछ हुआ है तो छूटने का भी वो रहता है। तो इससे भी डाउट होता है कि हमारा दूध नकली है या फिर मिलावट वाला है। तो ये सब आप समझ सकते हैं। तो अगर आपके मन में कोई शंका रहेगा तो सही हो जाए। यहाँ पे आपको मैं पास से दिखा रही हूँ, ये जो कट लगा है एकदम देखिए बराबर है। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं। अगर यहाँ पे घटा बड़ी है या फिर छोटा बड़ा है पैकेट का जो ये है, तो समझ जाइए कि इसे पटनी को काट के बारीकी से लोग कलाकारी कर देते हैं। तो ये सब मैं यहाँ पे नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन ये सब है कि आप लोग भी अगर इस तरह का दूध लेते हैं तो ध्यान रखा करिए कि आपकी थैली एकदम बराबर होनी चाहिए जो ऊपर की है। और डेट एक्सपायर और जो पीछे लिखा है, अगर वो छूटता है तो समझिए वो ओरिजिनल दूध नहीं है। जो दूध आप ले रहे हैं तो वो भी देख के आप लिया करें। और ये सब 2-3 चीज़ें हैं, मुझे लगा शेयर कर दूँ, आप सबको हेल्पफुल रहेगी। आई होप कि मैं आप सबको अच्छी तरीके से समझा पाई होंगी। अगर नहीं समझ में आया होगा, कोई डाउट होगा, तो मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं ज़रूर से आंसर करूँगी। सो फ्रेंड्स, आप सबको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलती हूँ मैं आप सबको एक और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।